साथियों, सबसे बड़ी बात है यूजीसी की रेगुलेशंस की कि जो 10 मेंबर्स कमेटी बनाई गई है उसमें एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसके अलावा कौन लोग उसमें होंगे। तो वही लोग हैं, क्योंकि आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो 80% लोग जो हैं जीसी के वहाँ पर हैं। क्योंकि अगर हम 45 यूनिवर्सिटी सेंट्रल हैं तो उसमें से कम 38 जो वाइस चांसलर हैं वो जीसी के ही हैं। तो यहाँ से आप भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं। तो अगर एससी एसटी ओबीसी महिला और विकलांग की रिप्रेजेंटेशन के साथ बाकी लोग कौन होंगे, ये तो काम करने वाली बात है कि स्पष्ट दिखता है। पढ़ने की जरूरत है यूजीसी एक्ट को। और गवर्नमेंट ऑफ जो पार्लियामेंट्री है लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके आंकड़े अभी सामने आए थे। तो अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट्स में, तो वहां पर एससी एसटी ओबीसी और महिला की जो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ 45% है। और जो हमारे हाई कोर्ट है वहां पर एससी एसटी ओबीसी और महिला की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15% है। और हाई सुप्रीम कोर्ट में तो ना होने के बराबर है। तो इसी तरीके से अगर हम पूरे भारत के आंकड़े देखें शासन प्रशासन में कौन लोग हैं, तो ये समझने की जरूरत है कि जब पार्लियामेंट ने ये कमेटी बनाई है इसमें 10 राज्यसभा के मेंबर हैं और 20 लोकसभा के हैं। और उसमें से मौजूदा सरकार के ही सबसे ज़्यादा मेंबर हैं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस कमेटी को चाक आउट किया है, इसकी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। और 2012 से बहुत ही बेहतर है ये रेगुलेशन एक्ट। लेकिन इसमें स्पष्टता और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो भागीदारी है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा सुनिश्चित की गई है। ये एक्ट लागू होना चाहिए। इसमें किसी भी जाति, किसी वर्ग, विशेष समुदाय के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि किसी को फंसाया जाएगा। बस ये सबकी बराबरी है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ें और किसी के साथ भी जाति, धार्मिक या किसी रेस के आधार पर या किसी के जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव ना हो। इसमें महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इस कानून के अंदर रेस के साथ जो भेदभाव पूरी दुनिया में भी होता है, भारत में भी हुआ है, उसका कोई मेंबर नहीं है। और रिलीजियस लिंग्विस्ट जो लोग हैं, लैंग्वेज के आधार पर जो भेदभाव होता है वो भी नहीं है। और यूजीसी को इसमें संशोधन करके वो जो कमी पेशी वो भी पूरी करनी चाहिए और इसको प्रॉपर ढंग से भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों की मानसिकता सबसे खराब है जो सामाजिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक बराबरी के खिलाफ है। क्योंकि उनका अन्याय और अत्याचार करने का जो एक मानसिकता है वो उस पर दबाव पड़ता है, क्योंकि वो अपनी जाति वर्चस्व को बनाकर रखना चाहते हैं। अब वो भारत 21वीं सदी का भारत है। यहाँ जाति आधारित भेदभाव और धार्मिक आधार भेदभाव, ये किसी को किसी तरह का भी भेदभाव नहीं चलेगा। सबकी रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करना होगा। धन्यवाद।